Why our leadership has deteriorated? Why we had a good leadership during pre-independence period than post-independence period? What is the logic? Is there any logic or random? कि पुराने जमाने के नेता सारे खूब पढ़े लिखे थे, खूब होशियार थे, खूब सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करते थे और नेता बन जाते थे, बनते थे कि नहीं? अभी वो उस दिन भी आए थे, वो आने में क्या बताया उन्होंने कि सर अरविंदो जी भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास कर गए और नहीं ज्वाइन किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर भी यही कर गए और भी बहुत सारे लोग ऐसा काम करते। वो जो बड़े हिस्टोरियन हैं, कौन से थर्ड हिस्टोरियन, बड़े हिस्टोरियन आरसी दत्ता है ना, वो क्या है, ब्रेन थियरी ऑफ ब्रेन ड्रेन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? बताओ, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो भाई, प्रीलिम पास होने की फाइट है। ये सब तो फिंगर टिप्स की चीजें हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? आरसी दत्ता है, कुछ इस तरीके का नाम है, आईएएस ऑफिसर ही था। उसी पे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो दादा भाई नौरोजी का है। अन ब्रिटिश, दैट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक बाय दादा भाई नौरोजी। अन ब्रिटिश रूल, समझ रहे हैं भाई? आईएएस का एग्जाम पास करने के लिए इस लेवल की नॉलेज चाहिए जो मुझे आज भी ध्यान है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी, ये नाम मैं इतिहास पढ़ के आया हूँ। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय आरसी दत्ता। आरसी दत्ता वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर। So at that time, why all leadership were very educated? Why all leadership were very educated? And why leadership deteriorated post independence India? ये सारा क्रिमिनल बिमनल सब जीत के क्यों आने लग गए? क्यों मेरे जैसा आदमी चुनाव नहीं जीत सकता? बताओ, बताओ जी। उस जमाने में तो सब ऐसे ही लोग जीतते थे, तो खूब पढ़े लिखे थे, खूब होशियार थे, खूब विद्वान थे, जीतते थे कि नहीं जीतते थे? क्या हुआ ऐसा? गुड, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा आदमी हुआ जिसने प्लेट में सजा के लोगों को क्या दे दिया? क्या दे दिया उसने? प्लेट में, थाली में सजा के यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। क्या दिया? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। अगर मैं आज कह दूं तो कहेंगे आम लोगों के खिलाफ है आज भी। और मैं समझ रहा हूं कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज लाने में कितने साल लगे? 1776 से लेकर वुमेन को वोटिंग राइट कब दिया अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने? 1916 और 1924, मतलब 1920 में ही दिया है यूएसए ने। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या? क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी, करेक्ट। एंड दे गेव वोटिंग राइट टू द फीमेल्स इन 1920। और हमने क्या किया? ना लिटरेसी थी, ना लिटरेसी थी, ना कुछ समझदारी थी। क्या दिया? थाली में सजा के हमने क्या, लो जी, आओ जी, वोट डालो। क्यों? उससे क्या फायदा हो जाएगा? फायदा क्या हो जाएगा? नेहरू जी का खानदान युगों युगों तक चलेगा, क्योंकि सिर्फ रिकॉग्नाइज फेस कौन है? नेहरू है, ठीक है जी। बाकी तो पोजीशन कुछ है नहीं। गुड। तो नेहरू जी ने संविधान की सभा में, जैसे संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सबको क्या दिया? 325 में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। ये ध्यान रखना, ये मैसेज ना चला जाए, क्योंकि मैं पब्लिक भाषण का मेरा हिस्सा है। आई एम नॉट अगेंस्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, बट आई वाज अगेंस्ट चाइल्डिंग। इट वुड हैव बीन गिवन आफ्टर 10 years, इट वुड हैव बीन गिवन आफ्टर 5 years। पहले मेंटली लोगों को क्या करना चाहिए था? प्रिपेयर करना चाहिए था भाई, कि हम आपको वोटिंग राइट देने जा रहे हैं यार, तो वोटिंग का मतलब तो समझो। थोड़ी दिन स्ट्रगल करने देना, तुरंत ही उधम करना चालू कर देते। तो थोड़ा उधम करते, लोग हल्ला कुल्ला करते कि भाई वोट दो, हमें भी वोट डलवाने दो। तो जब लोग उधम करते तो लोगों को राइट तो मालूम पड़ता। वोट खरीद तोड़ो लेते ऐसे ऐसे जाके, तो ऐसे वोट डल जाता। दिस वुड हैव बीन ए ग्रेजुअल प्रोग्रेस। दैट इज माई पर्सनल व्यू। करेक्ट। चलो जी, वापस चले जाएं। ये कर दिया जी। डी एल एम्बेड स्क्वायर एम्यू माइनस म्यू नॉट जेम्यू सेट कर दिया जी।